India's biggest medical entrance exam has been cancelled. The National Testing Agency has scrapped NEET Undergraduate 2026 exam. This is the exam students must clear to enter medical colleges across India. Around 22 lakh students took the test this year. Many prepared for months, some for years. But now they may have to appear for the exam again. Why? Because of allegations that the question paper was leaked before the test. We have seen the video और आपने ये हेडलाइंस भी देखी हैं। ये 23 लाख बच्चों का जो ड्रीम है उसको होल्ड पे रख दिया गया है बिकॉज ऑफ पेपर लीक, जो कि एक गेस्ट पेपर के रूप में 42 घंटे पहले सर्कुलेट हुआ ऑन द कंसिडरेशन ऑफ ह्यूज मनी। इट्स जस्ट नॉट अ पेपर लीक, इट्स अ ट्रॉमा ऑन स्टूडेंट्स जिन्होंने सालों की मेहनत और कईयों ने तो 2-2, 3-3 साल लगाए होते हैं और पूरी फैमिलीज उसके साथ होती हैं, सपोर्ट करती हैं बच्चों को टू जस्ट क्रैक दिस एग्जाम। सो इट्स नॉट द चाइल्ड्स फेलियर और पेरेंट्स फेलियर, इट्स अ सिस्टेमिक फेलियर। इंडिया में हमें रेज किया जाता है, हम किस तरह से रेज होते हैं? हमें रेज किया जाता है कि एंट्रेंस एग्जाम एक ओनली वे है टॉप की इंस्टीट्यूशंस में एंट्री लेने के लिए। क्यों? उसका रीजन यही है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सीट्स उस वजह से बहुत कम है और बहुत हाई कंपटीशन है। अगर आप कंपेयर करोगे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी या और कंट्रीज के साथ तो देयर इज अ कंपैरिजन। अब आप ये शीट देखोगे, यहाँ पे मैंने कंपैरिजन दिया हुआ है। क्या कंपैरिजन के पॉइंट है? अगर हम इंडियन सिनेरियो को लेके चलें या इंटरनेशनल सिनेरियो को लेके चलें, यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन एडमिशन बेसिस क्या है। एडमिशन बेसिस इंडिया में क्या है? सिंगल डे, हाई स्टेक्स, रैंक्स और बस्ट एग्जाम। यानी कि सिंगल डे है आपके पास जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उस दिन आपके हाई स्टेक्स हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड अ स्टूडेंट एंड अ फैमिली गोइंग थ्रू सो मच वल्नरेबिलिटी, एंक्शियसनेस। और दूसरी तरफ क्या है? होलिस्टिक प्रोफाइल। सिर्फ एक सिंगल डे के एग्जाम के बेसिस पे आपकी एडमिशन डिसाइड नहीं होगी, आपकी होलिस्टिक प्रोफाइल देखी जाएगी जहां पे आपके ग्रेड्स देखे जाएंगे, आपकी कंसिस्टेंसी ओवर द ईयर देखी जाएगी और आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखी जाएगी। नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी के मामले में इस टाइम वल्नरेबिलिटी टू लीक्स है। आप देख रहे होगे 2024 में भी एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और 2026 में फिर हुआ। यानी कि आप इस चीज को गारंटी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को चाहिए था इस चीज को गारंटी करें, ठीक है, और उसके बाद लीगल स्टे लगती है। कोई भी गड़बड़ हो जाए, मान लो किसी बच्चे का बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, किसी को नहीं पसंद आया, कोई चीज होगी तो स्टे लगा दी। अब वो लगी है, स्टे लगी रहे, बच्चे का भविष्य बीच में फंस गया। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है अगर हम इंटरनेशनल एडमिशंस की बात करें। उसके बाद आ जाओ कंपटीशन। यहाँ पे 23 लाख बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया, जहाँ पे जो परसेंटेज या तो 99% लेके आओ या कुछ भी नहीं। यानी कि अगर इस एग्जाम में आपके 99% आएंगे तभी आपको सीट मिलेगी। और वहाँ पे थाउजेंड्स वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पे डाइवर्स स्पेशलाइजेशन में आप जा सकते हो। आउटकम ईयर्स ऑफ रिपीटिंग एंड कोचिंग सेंटर आइसोलेशन, और वहां पे वन टाइम ग्रेजुएशन एंड ग्लोबल वर्क परमिट्स। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन इंडियन एजुकेशन। आप देख ही रहे हो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर पेरेंट हो या स्टूडेंट हो, आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी होगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आप कंट्री चूज करो, आप यूनिवर्सिटी चूज करो, आप कोर्स चूज करो। आपको उतनी ज्यादा जद्दोजहद में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा जितना हमें पढ़ना पड़ता है अगर हम लोकल लेवल पे एग्जाम्स की बात करें। अगर आप भी चाहते हो अपने बच्चे को या खुद आप स्टूडेंट हो किसी अच्छे कंट्री में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, मेडिसिन के प्रोग्राम में एडमिशन लेना, इंजीनियरिंग में, डेटा साइंस AI में, तो जुपिटर कंसल्टेंट्स में आप बात कर सकते हो। वी आर वेरी स्मॉल एजेंसी, वी आर अ बुटीक एजेंसी। 1-to-1 आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं इन रियलाइजिंग योर स्टडी अब्रॉड ड्रीम। एंड आई होप, तो आपको अगर लगता है वी लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, डू कॉल अस एंड गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प यू इन दिस। थैंक यू सो मच।